कौन सा टाइम एंड वर्क ना? क्या हो रहा है इसमें? हाँ, चेंज कौन सा करूँ बच्चे, वही बता दो। ब्लैक कर दूँ? देखो बच्चे, क्वेश्चन ये है, ए किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, कितने दिन में? बी उसी काम को कितने दिन में? 30 दिन में समाप्त कर सकता है। तो बताओ दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, जो वो दोनों मिलकर कर दें। पॉइंट बेसिकली बच्चे, जो छोटे छोटे पॉइंट है ना, वो सीखना है इस क्वेश्चन में। कहते हैं सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि दोनों का काम सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये देखो, कहते हैं ए किसी काम को, कोई भी काम हो, हमारे को नहीं पता ये काम क्या कर रहा है। फॉर एग्जांपल ए ये दीवार बना रहा है, या ये दीवार बना रहा है, या वो बना रहा है, या सामने वाली बना रहा है, जो कोई भी बनाए। कह रहा है ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। अब बच्चे जैसे फॉर एग्जांपल आपने बोला ए ये दीवार बना रहा है। अब पॉइंट बेसिकली ये है, अब ए ने जब ये काम शुरू कर दिया ना, बी भी यही दीवार बनाएगा, लेकिन उसको दिन कितने लगेंगे? 30। सबसे पहला पॉइंट, दोनों के द्वारा किया गया काम क्या है? सेम। अगर दोनों के द्वारा किया गया काम सेम नहीं हुआ तो बच्चे दिक्कत हो जाएगी। उसके लिए हम बात करेंगे, अभी करेंगे थोड़ी देर बाद। लेकिन पहले एक बार छोटा सा पॉइंट सीखेंगे कि दोनों का काम क्या होना चाहिए? सेम। पहला पॉइंट समझ आता है? आपके पेपर में ये तो कंफर्म कह रहा हूँ, काम सेम मिलेगा नहीं, पक्का है ये बात? तो सर उस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, अभी करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल एक छोटा सा पॉइंट सीखेंगे कि यहाँ पर दोनों का काम क्या है? सेम। ये बात समझ आ रही है? अब पॉइंट ये है, जैसे लेट से मान लेते हैं ए ने बच्चे काम कितने दिन में समाप्त किया, तो मैंने ये 20 लिख दिया। अब बच्चे मान लेते हैं ए ये दीवार बना रहा है। कौन सी दीवार? ये। इस दीवार में मान लेते हैं ए ने ईंट लगा दी हो 60, 70, 80, 90, 99.99 ईंट ले तो ले, पहले दिक्कत आएगी, लेकिन मैंने मान ली 60 ईंट। कितनी ईंटें? मैंने कहा भाई 60 ईंट लगाने में बी को, ए को कितने दिन लगे? कितने दिन लगे? अगर ए 20 दिन में ये दीवार बना देता है और इस दीवार में टोटल ईंटें 60 लग रही हैं, तो आप मेरे को एक बात बताओ, ए एक दिन में कितनी ईंट लगाएगा? आप कहोगे 60 डिवाइड बाई 20 कर दो सर, वो एक दिन में कायदे से 3 ईंटें लगा रहा होगा। हाँ या ना? भाई सीधा सीधा सा पॉइंट है, 20 दिन में टोटल ईंट कितनी लगाई? 60। तो एक दिन में कितनी लगाएगा? 60 डिवाइड बाई 20 कर देंगे, ईंट मिनटू से कितनी ईंट लगाएगा? 3। डन। अब बच्चे बात आती है बी की।
बी क्या कह रहा है, मैं भी उसी काम को करूंगा लेकिन मेरे को दिन कितने लगेंगे। उसी काम को किसको, जो ए ने किया। ए कितनी ईंट लगा रहा है, तो बी कह रहा है मैं भी 60 ईंट लगाऊंगा, लेकिन मेरे को दिक्कत ये है कि इसको दिन लग रहे हैं 20, मेरे को दिन कितने लगेंगे। तो हम कहते हैं भाई 60 ईंट लगाने में बी को 30 दिन लगे, तो एक दिन में अगर हम कहेंगे तो 60/30, तो ये लगा देगा 2 ईंट। जल्दी बोलो बच्चे, हाँ या ना। अब ये कह रहा है दोनों मिलकर काम करें, बताओ अगर ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो ए काम कितना करेगा और बी कितना करेगा। तो दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो 5 काम कर देंगे एक दिन में। जल्दी बोलो बच्चे, हाँ या ना। एक दिन में दोनों मिलकर 5 ईंटें लगा देंगे दीवार में। क्लियर हो गया पॉइंट। अब इसने बोला क्या है, उसी काम को, किस काम को, जो ए कर रहा था जो बी कर रहा था। ए क्या कर रहा था, 60 ईंट लगाने का। बी क्या कर रहा था, 60 ईंट लगाने का। तो कहता है ए और बी भी कितना करेंगे, 60 ईंट लगाने का ही काम करेंगे। बोलो हाँ या ना। लेकिन इनको 60 ईंट लगाने में दिन कितने लगेंगे, एक दिन में दोनों मिलकर कितनी ईंट लगा रहे हैं। तो 60 लगाने में डिवाइड बाय 5 कर देंगे तो आंसर कितना आएगा बच्चे। पहले ये बात क्लियर करो भाई, हाँ या ना। उसके बाद धीरे धीरे बच्चे बेसिक क्लियर होने के बाद धीरे धीरे शॉर्टकट पे जरूर चलेंगे, क्योंकि उसके बिना हमारा काम नहीं होने वाला, पॉसिबल नहीं है। पहला पॉइंट नई डिस्कशन नहीं समझ में आया तो पूछो, जल्दी बोलो लेकिन, हाँ या ना। अब बच्चे देखो कई बुकों में ना इसको करने के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग वे दे रखे हैं। मैं सारे वे डिस्कस करता हूँ, आपको जैसे समझ में आए वैसे आप कंसीडर कर सकते हो। लिखेगा कोई नहीं, केवल बोर्ड पे ध्यान देंगे। देखो जी, कई कहते हैं देखो ए के दिन कितने, बी के दिन कितने। कहता है 20-30 की टेबल में, दोनों की टेबल में इकट्ठा नंबर क्या आता है, 20 दिन में 60 एक दिन में, 30 दिन में 60 एक दिन में। दोबारा है, 20 दिन में 60 एक दिन में, 30 दिन में 60 एक दिन में। दोनों मिलकर एक दिन में काम करेंगे कितना, करना कितना है, 60/5 करेंगे तो आंसर कितना। पहला, कई बुकों में ये तरीका इस तरीके से भी लिखा होता है, ए के दिन 20, बी के दिन कितने 30, टोटल काम ले लिया दोनों का कितना। तो कहता है 20 दिन में 60 तो एक दिन में, 30 दिन में 60 तो एक दिन में, 3 और 2 काम करना है 60 बटे में एक दिन में कर रहे हैं कितना 5, तो दिन कितने लग जाएंगे। बोलो जी हाँ या ना। ये क्लियर हो गया पॉइंट। अब पॉइंट आता है बच्चे क्वेश्चन नंबर, अगर बात करें बच्चे मेथड नंबर 3 की, व्हाट्सएवर कोई भी, लेकिन आपके मन में कईयों के क्वेश्चन आ भी रहा होगा, सर ये 60 ही लेना जरूरी है। मेरी बात जरा ध्यान से सुनना बच्चे, ए के दिन 20 हैं, बी के दिन कितने हैं 30। तुम्हारे में से कोई खड़ा हो गया कह रहा है मैं तो 120 ईंट लूंगी दीवार में, मेरी दीवार मेरी ईंट मामला लगवानी है। मैंने कहा ठीक 120 ईंट लेते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना। आप बस बताना 20 दिन में 120 ईंट, एक दिन में 4 सुगले 6, 120 ईंट बचे, 120 ईंट 30 दिन में, एक दिन में कितनी 4, दोनों मिलकर कितनी लाओगे। एक दिन में 10 ईंट लगा दी, 120 ईंट लगानी है, 10 10 10 10 10 10, तो 120 बटे में 10 कर देंगे, इसका मतलब कितने दिन। तीर मार लिया, वहां से भी 12 था यहां से भी 12 है सर। ओ सर, मैं कहा हाँ, 99.99 ईंट मान का दिखा। मैं कल ले, ए के दिन ले लिए 20, बी के दिन ले लिए बच्चे 30, ठीक है। तो हमने क्या दिया, 99.99 ईंट ले ली, 99 पॉइंट। अगर मैंने आपको बोला 20 दिन में इतनी ईंट लगा रहा है, तो एक दिन में 99.99/20, जल्दी बोलो बच्चे, 99.99 ईंट 30 दिन में लगा रहा है, तो एक दिन में 99.99/30। चलो, और दोनों मिलके एक दिन में लगा देंगे तो हम कहोगे 99.99/20 प्लस 99.99/30। हाँ ना करो जल्दी से। अगर ये बात आपको अच्छे से समझ आती है तो मैंने कहा भाई काम करवा लो, दोनों मिलकर काम क्या करेंगे, 99.99 का काम करेंगे। और एक दिन में कर रहे हैं इतना, 99.99/20 और 99.99/30। ठीक है जी, 99.99 कॉमन ले लेंगे,
क्यों केक छेड़ लिया तुमने बच्चे? हो जाता है कई बच्चों के मन में विचारों के क्वेश्चन रह जाए तो उसका फायदा नहीं है। ये 1/30 ये से कैंसिल आउट। ये लो जी, ऊपर हो गया 1 20 30 का एलसीएम आ जाएगा 60। ये 3 और ये 2, 3 और 2 15, 5 तो 60 चला जाएगा ऊपर और बटे में 5। आंसर क्या आ गया? 12। तो यही समझाना चाह रहा था, समझाना ये चाह रहा था बच्चे, आपकी मर्जी, इस धरती पे जो भी काम हो ना यहाँ रख देना, आंसर सेम आएगा। आप भले ही यहाँ पे x मान के भी कर सकते हो, मेरे को इस बात से भी कोई मतलब नहीं है, आंसर तब भी बच्चे क्या रहेगा 12, वो चेंज होने वाला नहीं है। पहला पॉइंट समझ आता है। सर तू के राय देना चाहे, मेरी राय पे चलो तो मैं पता क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ना 60 लेंगे ना 20 ना 30 ना 50 ना 99.99। कहते पेपर में नाश करना है क्वेश्चन का, तो वो कैसे होगा? वो इस तरीके से होता है बच्चे, बोर्ड पे ध्यान देंगे। देखो इधर मैं कह रहा हूं, देखो बोर्ड पे ध्यान देना। ए के दिन कितने हैं भाइयों? बी के दिन बहनों कितने हैं? टोटल ले लो 600। ए ले, छोटा नंबर 60 ठीक के नहीं था ना, थोड़ा समझना पहले। दोनों का बच्चे काम ले लिया कितना? 600। 600 को 20 से भाग करेंगे कितना? 600 को 30 से भाग करेंगे कितना? दोनों मिलकर कितना? तो 600 बटे में 50। आंसर अभी भी कितना? हमारे को समझ में ये नहीं आ रही कहना के चावे है, अभी बताता हूं। आप मेरे को ये बताओ, ये 600 क्या है काम? ये 600 है 20 गुणा 30 की। अगर मैंने इन दोनों की गुणा कर दी तो ये 600 आ रहा है, और इन्हीं दोनों का जोड़ नीचे लिखना है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मान लेते मैं इसका शॉर्टकट फ्रेम करने की कोशिश करूं, 20 दिन 30 दिन, कहते ले बेटा दोनों की गुणा नीचे दोनों का जोड़, बोल सच्चे दरबार की। पहाड़ में गया एलसीएम का दड़ा लाग जाए पागला की तरह का एलसीएम लूंगा, उसका कोई फायदा नहीं है। पॉइंट बड़ा सिंपल ये है, हमारे को करना ये है भाई, जैसे अब मैं मान लेते हैं बच्चे इसमें चेंज करता रहूं। चेंज कैसे? कोई भी चीज हो बच्चे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने बोला ए के दिन ले लिए सर 25, कितने दिन? और बी के ले लिए बच्चे कितने? 32। ई मन पे लिखवा ले, अगर तू इसका एलसीएम ले दे तो मैंने पेरा थोड़े पेपर में जाकर 25 32 का लघुत्तम, उसका फायदा नहीं बच्चे। मैं तो तेरे को पहले ही बोल रहा हूँ, सिंपल एक बात याद रखेगा जो मैंने तेरे को बताई, कहते ले 25 गुणा 32 नीचे टोटल है, देख बोल दे भी हो तो आंसर। ये चीजें सीखेंगे और कोई चीज सीखने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे मन में भी हो ना मैं लघुत्तम ले लूंगा या ले लूंगी, मैं कल है एक दिन 7.5 तेरे लघुत्तम ने देखो मैं, और बी के दिन है बच्चे 9 से ही 3/4, ले ले लघुत्तम। नहीं ले सकता ना बच्चे, बोल ना, तो फिर फायदा क्या बच्चे उस चीज का जब करने का तरीका ही बेकार है। एलसीएम लेने का बच्चे मतलब सही है बच्चे, एलसीएम लेना तरीका सही है, मैं ये इस बात के लिए मना नहीं कर रहा, लेकिन या तो आपका एलसीएम लेना अच्छा हो, मैंने बेरा तन्ने तो अगर 16 20 का भी लघुत्तम लेना पड़ गया तो डंडा ला देगा नू। हाँ है ना बच्चे, बेस बुरा है हमारा तो इसी करके बच्चे वो तरीका ही नहीं फॉलो कर रहा। अब बोर्ड पे ध्यान देंगे बच्चे, समझने की कोशिश करेंगे। मान लो ये नंबर इस तरीके से भी आ गया तो क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा, बोर्ड पे ध्यान देंगे। मैं कहूंगा ये इसको लिख दू 15/2, नू कुकर लिख देगा 15/2, 7.5 15/2 दोनों अलग अलग चीजें हैं, सेम है। 7 दूनी 15, 14, 14 में एक जोड़ेगा 15/2। भाई मेरी बात जरा ध्यान से सुनो जो नए बच्चे बैठे हैं, 7 दूनी 15 नहीं होता 14 ही होता है। तुम्हारा डेडिकेशन बोर्ड पे बनाने के लिए करता हूं, क्योंकि कई हुए हैं भीमची, मैं कह दू ना 7 दूनी 15, पता लग जाए कितने उड़े बैठे हैं कितने बाहर जा रहे हैं, वो चीज नहीं चाहिए। डेडिकेशन हो गए, डेडिकेट होके बैठे, 7 दूनी 14 और एक नीचे हो गया 2, आगे पढ़ो, 9 चौका 32 36। अरे कई तो बेचारे पीछे पीछे बोलेंगे, 9 चौका 36, सारे बोले पीछे बोल लगा, हाँ 36 मोर ला दूं। 9 चौका 36 में 3 जोड़ा 39, कई बोलते ही नहीं, तो इन्हीं दोनों की गुणा और इन्हीं दोनों का जोड़। जल्दी बोलो बच्चे हाँ या ना। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। चलें
अब बच्चे पहली जो हमने टाइप पढ़ी वो काम सेम की थी, भाई दोनों का काम सेम हो, लेकिन तुम सच बताओ तुम्हारे पेपर में काम सेम आएगा क्या अलग अलग? अलग अलग। हाँ है ना बच्चे, कहते हलवा पूछना बंद कर दिया पेपर वाले ने। आजकल तो हम जितने हैं उससे ज्यादा लेवल की चीजें पूछी जाती हैं। तो मैंने कहा बच्चे डन। अब इधर देखो जरा ध्यान से सुने, पहले आपसे पूछूंगा जवाब देना। मैंने कहा बच्चे तू आधा सेब अगर 5 दिन में खावे, तू कह देगा देख, अगर आधा सुसरा 3 सेकंड भी टिक गया कोई फायदा नहीं हमारा। नहीं तुम समझो, अगर आधा सेब तुमने 5 दिन में साफ किया हो तो पूरा सेब कितने दिन में चेप दोगे? देखो देख कितने गजब के बच्चे हैं, सेब से इतना लगाव है इनका। एक बार फिर पूछता हूं जवाब देना। 2/3 सेब, तू इस तरीके का डाटा नहीं दे, पूरा पूरा दे, नहीं समझेंगे। 2/3 एप्पल मान लो 6 दिन में चेपया हो, तो बताओ पूरा एप्पल कितने दिन में चेप दोगे? सर ऐसा है, एक हमने कर दिया एक तू कर ले। हाँ कि ना? तो भाई मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, इसको करने का जो पैटर्न है ना, वो पैटर्न ये कहता है भाई 5 दिन में आपने जो काम किया, काम क्या किया? आधा सेब खाने का, तो उसको डिवाइड कर दो। हम कहते हैं 5 भाग में 1/2। अगर डिवाइड है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 गुना में 2 ऊपर चला जाओगा, 1 नीचे, 5 दूनी 15, 10। 10 में 1 करांगे तो आंसर आओगा 1, 10 ही लिखा है। हाँ कि ना बच्चे? लेकिन पॉइंट बेसिकली ये है, यू सुसरा ऊपर नीचा कर देना नहीं भी तो हम कर दोगे काम पेपर में, तुमने तो सारी बातों का पता हुआ है। क्या करूं बच्चे, पढ़ाने ज्यादा टाइम हो गया। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, फिर इसको करने का मेथड जो है वो क्या है। इधर देखो, मैं सिंपल कहता हूं, क्रॉस गुणा, 5 दूनी और 1 का भाग बेटा 10 आ गया। अच्छा एक बार निचला करके दिखा, ये देख 6 तिये और 2 का भाग करेगा 9 दिन। बोलो हाँ, मतलब यू तो हमारा कंप्यूटर स्क्रीन पर हो सका है। यही समझाना चाह रहा हूं बच्चे, कदड़ा पागला की त्रिया लाग जाए 6 भाग में 2/3, जब गुणा करूंगी तो 2/3 ही करूंगी, तो दिक्कत हो जाएगी बच्चे। और तुम्हारा तुम्हारा कसूर नहीं है बच्चे, वहां पेपर में जब आदमी को अपनी स्पीड मेंटेन रखनी होती है ना, तो ये चिंदी चोर गलतियां करता है। तो इसके लिए बच्चे जो प्रैक्टिस है ना वो यही कहती है। वो क्या कहता है, देखो 6 तिये 18 भाग में 2, आंसर कितना आ गया? चलो अगर मैं अब आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लूं, देखो आंसर देखते हैं। 2/5 काम ए लेट्स से 6 दिन में कर रहे हैं, तो बताओ पूरा काम कितने दिन में करेगा? गजब के बच्चे, पूरा काम कितने दिन में करेगा? समझ आ गया? अंदर से हंस रहा है ये लड़का, ये कह रहा है हाँ तो मैं गलत जगह गया। 3/7 काम बी लेट से 20 दिन में करे है, तो बताओ पूरा काम कितने दिन में? बोलो। 7 है 20 की गुणा 20 सते 55 है, 140 और बटे में कितना बचे? समझ आ गया ये कंसेप्ट? आ जाओ बच्चे, अब अपनी क्वेश्चन की टाइप फिर फोकस करते हैं। जब तुम्हारे को समझ आ जाए ना तो बात खत्म करेंगे। 2/3 काम जो है ए लेट से क्या देगा, 8 दिन में समाप्त कर सकता है। कितने दिन में भाइयों? बी कह रहा है उसी काम का 3/5 हिस्सा, कितना हिस्सा? लेट से फॉर एग्जाम्पल 6 दिन में करे है, कितने दिन में? तो आपसे सिंपल पूछेगा ए प्लस बी उस पूरे काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। गजब। एक बार रुक जाइए, देखते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना बच्चे, समझो। पहले मेरे को ये बताओ दोनों का काम सेम है क्या अलग अलग? सेम बनाना तुमको आता होगा। 8 या 24 भाग में 2, गजब। 6 पंजे 30 भाग में 3, ओ भूडी सकल के नुका 22, 12 गुना में 10, नीचे टोटल 22 का। मेरी जिंदगी बर्बाद करने आया है ये पद सुगले, हट। तू और मान ले बाजू बाजू वाला तो नया है, तू और आगे वाला बीड़ी पी रहे हो, सुने? तू तू अकेला बीड़ी पी रहा है मान ले 10 मिनट में, ये पी रहा है उसी बीड़ी को 8 मिनट में। सुन ले पहले, तू कितनी मिनट में चेप रहा है बीड़ी? 10, ये 8।
अगर तुम दोनों मिलकर एक बीड़ी चेपो, तू कह रहा 18 मिनट, भूडी सकल के तुमने बीड़ी जोड़ ली, बीड़ी तो एक ही है। ये बच्चे गजब का लोंडा आया, ये कह रहा है 10 + 8 = 18। ये जैसे आया ना 12 और 10, नुका दोनों मिलकर करेंगे 22। इसी जैसे सरफिरे के लिए ऑप्शन दिए होते हैं 22, और देख रहे ओह बिना पेन कापी के कर दिया। भाई दिक्कत हो जाएगी, समझ लो। अगर दोनों मिलकर काम पूछ रहा है तो सिंपल हम कहेंगे पहले 12 और ये 10, दोनों की मल्टीप्लाई, नीचे दोनों का प्लस, आंसर कितना आ गया बच्चे 22। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। चलो बच्चे आगे, 22 ना कह दिए। पीढ़ी याद रखिए तू अपनी, ठीक है राजा का। क्वेश्चन की फ्रेमिंग सीएचएसएल के पेपर में ये क्वेश्चन खूब बार देखा जाता है, बच्चे ध्यान से सुनना और समझना। कहते हैं ए 2/3 काम को कितने दिन में, 6। बी उसी काम का 3/5 काम कितने दिन में, 9। तो बताओ ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे। ए प्लस बी 60% काम कितने दिन में करेगा। ए प्लस बी 3 गुना काम कितने दिन में करेगा, या ए प्लस बी 4/5 गुना काम कितने दिन में करेगा। जल्दी से सोल्व करो, आंसर बताओ। हो गया। करें शुरू, कर ले। आ जाओ फिर बोर्ड पे ध्यान देंगे, समझते हैं। इधर आप सबसे पहले बताओ 6×3 = 18 को 2 से भाग करेंगे कितना। 5×9 = 45 को 3 से भाग करेंगे कितना। यहां तक बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है। अब बच्चे मेरे को पता है दोनों के दिन निकालने हैं, तो 9 × 15, नीचे टोटल कितने का। या लाइन सब जगह टापनी है। 9 × 15/24, 9 × 15/24, और 9/15 × 24। जल्दी बोलो हाँ या ना। यू बताओ क्या लिखा है। 4/5 गुणा, तो गुणा कर दो 4/5 से, तारा खान ना मांगा है। 3 गुना, और 60% का मतलब 60/100।
कहते ना तो हमारे समझ में आता ना कदे आवे। क्लियर हो गया बच्चे पॉइंट? दोबारा बताऊं? को नहीं समझ में आया? बोल बोल के नहीं समझ आया? ओके डन। ये 9 15 समझ आ गया? दोनों की गुना नीचे जोड़ समझ आ गया? घबरावे ना, बोल तो सही। देख, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बेसिक जब डिस्कस किया था ना बच्चे, हमने यही बोला था। मान लेते हैं ए के दिन है 9, बी के दिन है 15। जब भी दोनों के दिन निकालने हैं तो दोनों की गुणा नीचे दोनों का जोड़। वही किया बच्चे, देख 9 गुणा में 15, 9 में 15 जोड़ेगा 24। यही वाली बात मैंने 4 बार लिख दी। लिख दी कि जितने गुणा लिखा है 4/5 गुणा है तो 4/5 गुणा, 3 गुणा लिखा है तो गुणा 3, 60% लिखा है तो 60/100। बड़ा सीधा सीधा सा पॉइंट, सो सिंपल। दोबारा बताओ, एक सम तुम्हारे लिए लिखता हूं, जल्दी से आंसर देना। हो गया? मन में बच्चे डाउट है ना यार? सीरियसली बताओ, किसको कोई कंफ्यूजन है तो? एनीवन? आप में से किसी को भी हल्का सा भी कंफ्यूजन है तो पूछ लो। आर्मी के पेपर में और सीएचएसएल के पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पहले बता रहा हूँ। मतलब सेम स्टेटमेंट तो नहीं, मतलब स्टेटमेंट आगे पीछे हो सकती है लेकिन टाइप कुछ इसी तरीके से है। क्या कहेंगे? 1284 को 2 से भाग करेंगे कितना? 15 5 75 को 3 से भाग करेंगे कितना? 42 गुना में 25, और नीचे टोटल कितना हो गया बच्चे? 67। 42 25 नीचे टोटल कितना आ गया? 67। और 42 25 नीचे टोटल कितना आ गया? 67। ये है बच्चे 6 गुना, तो मैं मल्टीप्लाई 6 कर दूंगा। ये 3/7 तो गुना 3/7 कर दूंगा। क्लियर हो गया बच्चे पॉइंट? पक्का? अब बच्चे अगर मैं 2 वाले डाटा में थोड़ा सा और आगे बढ़ू, आगे क्या देखो, कहता है ए किसी काम को ए प्लस बी के द्वारा दिए गए समय से नौ दिन अधिक का समय लेता है।
कहता है बी उसी काम को ए प्लस बी के द्वारा लिए गए समय से 4 दिन अधिक का समय लेता है, तो ए प्लस बी के द्वारा लिया गया समय क्या होगा, ए के द्वारा लिया गया समय क्या होगा और बी के द्वारा लिया गया समय क्या होगा। एक बार आप ट्राई करें, उसके बाद मैं कराता हूँ। करें ट्राई जल्दी से। हो गया ट्राई? चलो इधर देखो, मान लेते हैं ए प्लस बी के द्वारा लिया गया जो समय है ना वो एक्स दिन हो। कितने दिन हो? एक्स दिन हो। ए प्लस बी दोनों मिलकर किसी काम को, मान लिया बच्चे मैंने एक्स दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं? एक्स दिन में करते हैं। अगर दोनों मिलकर एक्स दिन में करते हैं तो ए के द्वारा लिया गया समय कितना है? कहता है ए और बी के द्वारा लिए गए समय से कितने दिन अधिक है? 9 दिन। ए प्लस बी के द्वारा लिया गया समय कितने दिन है? एक्स। उससे अधिक 9 दिन, तो एक्स प्लस कितना? बी के द्वारा लिया गया समय कितना है बच्चे? ए प्लस बी के द्वारा लिए गए समय से 4 दिन अधिक, तो एक्स प्लस कितना आ गया? 4। बोलो जी, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? चलो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका जवाब आपको देना है। ए के दिन है x+9, बी के दिन है बच्चे x+4। आप मेरे को बताओ दोनों मिलकर काम कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? आप एक ही बात बोलोगे मेरे को, सर इन दोनों की गुणा और नीचे इन दोनों का जोड़। एक्स में एक्स जोड़ा 2x, 9 और 4 कितना हो गया? 13। बोलो जी हाँ या ना। अब आप मेरे को बताओ ए प्लस बी के द्वारा लिया गया समय हमने कितने दिन माने थे? एक्स, तो मैं यहाँ एक्स रख दूंगा। हाँ या ना। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं इन दोनों की। 2x की x से गुना करेंगे बच्चे, कितना आ जाएगा? 2x²। प्लस में कितना आ गया? 13x। x की x से करोगे x², 4x 9x 13x, और 9 चौके कितना हो गया? 36। 13 से 13 कट गया, x के इधर जाके माइनस का, बराबर कितना आ गया? 36। x² की वैल्यू अगर 36 है तो x की वैल्यू क्या आ गई यार? अब x की वैल्यू अगर 6 है तो यहाँ पे दिन कितने आ गए आपके पास? 6। 6 रखेंगे, 9 और 6 कितने हो गए? 15। यहाँ 6 रखेंगे, 6 और 4 कितना हो गया? पहले लिख लो जल्दी से।
हो गया? लिख लिया सभी ने? लिख लो आराम से, कोई इशू नहीं है, जल्दी लिखो बट। चलो, अब बच्चे मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, पेपर में करना कैसे है, ठीक है? ये तो हमने बच्चे सीख लिया, बात तो पेपर की हो रही है। तो देखो, पेपर के लिए मैं तुम्हारे को ना एक बात ही बोलूंगा, पता है क्या? सिंपल, ध्यान से। पहले ना टाइप समझो। टाइप कह रही है ए के दिन है ए प्लस बी से कितने ज्यादा, बी के दिन है ए बी से कितने ज्यादा। जब भी ये ज्यादा का क्वेश्चन आपके पास मिल जाए ना, तो दोनों की गुणा का अंडर रूट। क्या बोला मैंने? बाहर मारो फेंक के, दोनों की गुणा कर दो बच्चे। सबसे पहले क्या करो, दोनों की मल्टीप्लाई। 9 चौका 36 का बच्चे वर्गमूल करोगे कितना आएगा, ये लिखा है यहाँ। हो गया बच्चे पॉइंट? मतलब ए प्लस बी के दिन आपके पास 6 आ गए। ए को 9 दिन अधिक लगेंगे तो 9 और 6 15। बी को 4 दिन अधिक लगेंगे तो 6 और 4। बेचारे कहीं तो मुंह का नहीं देखा, कुछ और करा होगा। यू हो गया भाई, खत्म हो गया ये। क्लियर होगी बच्चे बात? एक और क्वेश्चन लिखना इसी में, जल्दी से आंसर देना आप लोग। साढ़े 13 और 6 दिन अधिक है, ए बी के ए के दिन निकालो। आ गया बच्चे? क्या कहोगे इन दोनों की गुणा? 27/2 की गुणा 6 से 27 का वर्गमूल तुमको करना आता हो तो आंसर कितना आ गया? 9 में 13.5 दिन ज्यादा करोगे 22.5, और 9 में 6 ज्यादा करोगे कितना? 15। जल्दी बोलो भाई, हाँ या ना। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। चलें आगे फिर, अब आगे चलते हैं फिर। देखो जी, ध्यान से सुनेंगे अब जो समझाना चाह रहा हूं बात, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
बताओ, शुरू में लिखा मैंने ए किसी काम को कितने दिन में, 30। बी उसी काम को कितने दिन में, 40। दोनों मिलके मतलब काम करना है, वो तो अपने को आंसर आता है, लेकिन जो मैं बेसिक पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ वो सुनेंगे। मैंने कहा बच्चे, मान लिया मैंने टोटल काम ले लिया कितना, 120। कितना ले लिया, अब ध्यान से सुनेंगे। 30 दिन में 120 तो एक दिन में काम कितना, 40 दिन में 120 तो एक दिन में काम कितना। चलो ये बात आपको समझ आती होगी, एक बार दोबारा से सुने और समझें। 30 दिन में 120, एक दिन में 4, 120 40 दिन में एक दिन में कितना, 3। एक दिन में मतलब एक दिन में ए काम करेगा कितना, 4। एक दिन में बी काम करेगा बच्चे कितना, 3। इन्हीं को बोलते हैं कार्य क्षमता, एफिशिएंसी। क्या बोलते हैं बच्चे इनकी, मतलब जो एफिशिएंसी होती है वो पर के हिसाब से निकलती है। अगर बात दिन की कहेगा तो एक दिन का काम एफिशिएंसी है, बात घंटे में करेगा तो एक घंटे का काम एफिशिएंसी है, बात मिनट में करेगा तो एक मिनट का काम कार्य क्षमता है, बात सेकंड की करेगा तो एक सेकंड का जो भी काम होगा वो कार्य क्षमता है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब मैं इस पे इतना जोर इसलिए देता हूं क्योंकि ये बच्चे पूरे चैप्टर की जान होती है, वो इसलिए। देखो, अगर मैं आपको कह दूं इसके समय का रेशो कितना, आप कहोगे 3 अनुपात कितना, 4। ये समय का अनुपात है, मतलब टाइम का। तो इसकी एफिशिएंसी का जो रिलेशन होता है ना बच्चे, वो रिलेशन उल्टा होता है। कैसा होता है यार, उल्टा, मतलब 3 4 का उल्टा। आप देख सकते हो 4 3 ही मिलेगा, बोलो हाँ या ना। ये क्वेश्चन एक फॉर्मेट से नहीं, कई फॉर्मेट से मिल जाएगा आपको, लेकिन पॉइंट बेसिकली समझने का ये है कि समय का और उसकी एफिशिएंसी का रिलेशन कैसा होता है, उल्टा। क्वेश्चन कैसे आएंगे बता देता हूं, लेकिन उससे पहले भी 2 4 बातें और सीखनी है, ध्यान से सुनना। मैंने आपको बोला ए किसी काम को लेट से 30 दिन में, बी उसी काम को लेट से 40 दिन में। आपने फटाक से एक बात बोली, टोटल काम ले लिया 120, ये 4 और ये 3। ध्यान से सुनना, ए प्लस बी के लिए मैं अगर आपसे पूछ लूं बताओ दिन कितने लगेंगे, तो आप एक फॉर्मूला लिखते हो, पता है क्या, टोटल वर्क जो कुल काम लिया है हमने वो डिवाइड करेंगे किसके किसके दिन निकालने हैं, ए और बी के। भाई हम पूछ रहे हैं ए प्लस बी दोनों मिलकर काम को कितने समय में समाप्त करेंगे, जिसके दिन निकालने हैं। तो नीचे याद रखना कार्य क्षमता उसी की आएगी। मैंने बच्चे एक तो लॉजिकल बता दिया, लेकिन मैथमेटिकल टर्म में जो फॉर्मूले हैं वो हैं ही। कैसे, देखो टोटल वर्क आपने कितना माना, ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में, ए करेगा एक दिन में 4, बी करेगा 3, दोनों मिलकर कितना करेंगे, यही तो किया। देखो ए प्लस बी की एफिशिएंसी का जोड़ कितना आया, 7। टोटल वर्क आपने कितना लिया, 120। बात वही है, अलग नहीं है। पहले क्लियर करो पॉइंट, नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछो, रिपीट कराना है रिपीट करा लो। बेसिक पॉइंट सिंपल ये है। अब जैसे मान लो मैं आपको कल को ये कह देता भाई ए के दिन निकालो, क्या बोला मैंने, तो बताओ कैसे निकलेंगे। आप बोलोगे टोटल वर्क डिवाइड किससे होगा, कहते ए की कार्य क्षमता से। बड़ा सीधा सा पॉइंट है, जिसके दिन निकालने हैं उसी की कार्य क्षमता से डिवाइड कर देंगे। जल्दी बोलो हाँ या ना। लेट से मान लो मैं ये कह देता यार बी के दिन निकालो, तुम लिखोगे टोटल वर्क तो ऊपर ही आएगा, जो भी काम कराना है कहते ऊपर लिख दो, और डिवाइड किसकी एफिशिएंसी से, बी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे। जल्दी बोलो बच्चे हाँ या ना। ये बात आपको समझ आ गई पक्का, किसी के मन में कोई कंफ्यूजन है तो पूछो, अगर नहीं है तो मैं कुछ पॉइंट पूछूंगा, उसका जवाब आपको देना है। मैंने कहा भाई ए और बी की लेट से एफिशिएंसी दे दी, क्या दे दी, 3 4, क्या दिया। तो मैंने कहा यार ए प्लस बी दोनों मिलकर लेट से 30 दिन में काम समाप्त कर सकते हैं, कितने दिन में, तो बताओ टोटल वर्क कितना। एक तो पहला क्वेश्चन, दूसरा कहता है ए अकेला अगर 40 दिन में कर दे
तो टोटल वर्क कितना। फिर बचे क्वेश्चन नंबर तीसरा, बी अगर 50 दिन में कर दे तो टोटल वर्क कितना होगा। एक बार आप ट्राई करेंगे, उसके बाद मैं बताऊंगा। तू ये बता ले, पहले ट्राई करेंगे। हो गया। अभी देखो, अगर बात करें बच्चे लॉजिकल की, तो हम कहते हैं देखो ए प्लस बी के दिन निकालने हैं, तो कैसे निकले होंगे। हम कहेंगे टोटल वर्क डिवाइड किसकी एफिशिएंसी, ए प्लस बी की एफिशिएंसी टोटल कितना है और दिन कितने हैं। तो टोटल वर्क निकालना है, 7 से गुना करेंगे 210। बोलो जी हाँ या ना। दोबारा देखना, यहाँ पे दिन किसके हैं, तो भाई ए के दिन कैसे निकालेंगे। टोटल वर्क एफिशिएंसी किसकी, ए की एफिशिएंसी कितनी है, टोटल दिन कितने हैं, 30 गुना में 4 करेंगे आंसर। दोबारा बी के दिन दे रखे हैं, तो बताओ टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी किसकी, बी की कितनी है, दिन कितने हैं, तो बचे टोटल वर्क। पहले जी ये बात आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए कि आपको टोटल वर्क निकालना आए कि टोटल वर्क निकालते कैसे हैं। नहीं किसी को समझ में आए तो पूछ सकता है, जल्दी बोलो, लेकिन रिपीट कराना है तो रिपीट करा लो। डन है, पक्का। लो जी, ए का समय और बी का समय निकालना है। पहले मेरी बात जरा ध्यान से सुने और समझें, जब तक समझ ना आए तब तक टापना मत, केवल बोर्ड पे ध्यान देंगे। आप मेरे को बताओ यहाँ पे समय किसका निकालना है, तो कह दे टोटल वर्क ऊपर, नीचे एफिशिएंसी किसकी, ए की एफिशिएंसी आपको पता है कितनी है। दोबारा कह दे टोटल वर्क नीचे एफिशिएंसी किसकी, बी की, बी की एफिशिएंसी कितनी है 7। अब एक छोटा सा पॉइंट है टोटल वर्क निकालने का, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। किसके दिन दिए हैं, ए के, ए और बी के। टोटल वर्क बचे में एफिशिएंसी ए और बी की टोटल कितनी है 10, दिन कितने हैं, तो टोटल वर्क कितना आएगा। तो कहते देख बेटा 300/3 और 300/7। जल्दी बोलो बच्चे हाँ या ना। डाउट बिंदास पूछो, समझ नहीं आया तो बताओ। क्लियर हो गया पॉइंट। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।